हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज अपने इस सीरीज़ को जो कि प्रोजेक्ट की चल रही है PHP MySQL में, उसी को हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में जो भी बात की थी, जो भी डिस्कशन हुई थी, उसमें आगे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सो ये बहुत डिटेल वीडियोस हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट समझाया जा रहा है आपको, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग पे। अगर आप लोग इस चीज़ से बोर होने लग गए हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे काम होता है, क्योंकि इसकी बेस पे फिर आप बाकी आगे काम खुद कर पाएंगे हर एक प्रोजेक्ट में। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, उसका डेटा प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, जैम सॉफ्टवेयर में हमें मिलेगा अपाची सर्वर जिसकी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हुई थी, और डेटाबेस पे हम लोगों ने आके स्टॉप किया था। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि डेटाबेस में काम कैसे होगा। मैं आता हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने यहाँ पे एक स्केच सा डेवलप किया हुआ है, और आपको प्रोसेस बताता हूँ कि एक्चुअली में PHP में कैसे काम होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, और वो कैसे डेटाबेस में डेटा जाता है, रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में होती कैसे है। लेट्स स्टार्ट। ये एक छोटा सा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें 3 फील्ड्स हैं, नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, और आपका चूँकि ये स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो स्टाफ किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, वो किस किस्म का बंदा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेब डेवलपर है, या नेटवर्क है। ये कुछ फॉर्म की चीज़ें हैं। जब यूज़र ये फॉर्म फिल करता है तो होता क्या है, ये सारा डेटा जो है, ये जाएगा नेम, जाएगा हमारा ईमेल, और हमारा जाएगा पासवर्ड, और हमारा जाएगा जेंडर इंफॉर्मेशन, और हमारा जाएगा किस टाइप का वो बंदा है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाएगी हमारे सर्वर के पास। ठीक है जी, ये हमारा सर्वर है। अब यहाँ पर सारा काम शुरू होता है PHP का। ये जो सारा डेटा आप लोगों ने यूज़र से फिल करवाया और उसने रजिस्टर पे क्लिक किया है, तो ये सारा डेटा आपके सर्वर पे आ गया। अब आप लोगों ने कुछ ऐसा काम करना है कि सर्वर को कहना है कि आपने ये डेटा जो है हमेशा के लिए स्टोर कर देना है, रख देना है, प्लेस कर देना है, ताकि हम इसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकें। जैसे आप फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं और आपका डेटा हमेशा के लिए प्लेस हो जाता है, आपका नेम, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, आपकी कंट्री इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिलहाल जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करवाएंगे यूज़र से, तो सारा डेटा यहाँ आ जाएगा। इधर कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये आपका सारा डेटा प्रॉपरली स्टोर कर ले। अब यहाँ दो बातें हैं। पहला, कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर करवाए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, उसके लिए आपको लोकेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लोकेशन बनाता हूँ। ये मैं एक नया बॉक्स बना रहा हूँ। ये है वो लोकेशन जहाँ पे प्रॉपर डेटा स्टोर होने वाला है। मैं दोबारा से कहता हूँ, यहाँ पे दो बातें आई हैं। पहला, सर्वर पे कुछ ऐसा काम होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसा टेक्निक होनी चाहिए जो कि आपका ये सारा डेटा उठा के इस जगह पे प्लेस कर दे, रजिस्टर कर दे। और ये जो जगह है, इसको हमने हैंडल करना है, बनाना है। तो अब मैं इनके नाम लिखता हूँ। ये जो हो जाएगा, ये कहलाएगा DBMS। ये होगा DBMS। ठीक है। ये वो चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में, डेटाबेस वो है जहाँ पे आप अपना सारा डेटा रखेंगे ताकि आप उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकें, प्रॉपर उसको हैंडल कर सकें, मैनेज कर सकें। तो ये सारा डेटा ही है हमारे पास। नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड, मेल फीमेल, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेब डेवलपर, जो भी ये सारा डेटा है, इसको हम लोगों ने अपनी जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे स्टोर करना है, यूजिंग अ मेथड और टेक्निक जो कि सर्वर साइड पे चलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है यहाँ पे वो टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम डेटा को रजिस्टर करेंगे। और सेकंड जो है वो ये है कि हमें एक लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पे हम अपना सारा डेटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। डेटा स्टोर करने के लिए जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं DBMS। और जहाँ पे, यहाँ पे जो वो टेक्निक की बात हो रही है, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में आपका फ्रेंड है जिसका नाम है PHP। और बिलीव में ये बहुत आसान है, आप लोग शायद से डरते होंगे लेकिन बहुत आसान है। PHP वो तरीका है, वो टेक्निक है, वो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को प्रोसेस करके यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। अब मैं फोकस करता हूँ ये दो चीज़ों से हट के एक और चीज़ पे, और वो ये है। ओके। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ पे फोकस करने आ गया हूँ। अब ये थोड़ा सा हट गया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, और
यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब आ जाए इस चीज़ पे। अब चूँकि नीचे बात हुई है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है वो टेक्नीक जिसके थ्रू हम लोग डेटा स्टोर करवाएँगे जो यूज़र ने एंटर कर दिया है, और एक वो लोकेशन जिस पे हमने डेटा स्टोर करना है। लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें फर्दर हैं। एक है टेक्नीक, या आप जिसको पीएचपी कह लें, और दूसरा है हमारे पास वो लोकेशन जो कि डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करेगी, जिसको हम बोल रहे हैं डीबीएमएस। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें। सो सबसे पहला काम जो होगा प्रोग्रामिंग में, या प्रोग्रामर जो करेगा, वो ये है कि इन 2 सेपरेट चीज़ों के बीच में, क्योंकि ये पीएचपी है, ये डेटाबेस है, इन 2 सेपरेट चीज़ों के बीच में एक पाथ बनाएंगे, आप एक कनेक्शन बनाएंगे। सो ये है वो कनेक्शन जो कि इन दोनों के बीच में बनेगा, ताकि ये तो एक दूसरे से बात कर सकें पहले। ये जो टेक्नीक है ये, और ये जो स्टोरिंग लोकेशन है, ये आपस में आपने मिलाना है ताकि ये दोनों के बीच में रास्ता बन जाए, और यहाँ से डेटा इधर जाए, स्टोर हो, और यहाँ का डेटा यहाँ पर आके प्रोसेस हो। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो हम लोगों ने करनी है। एक और बात, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था हम लोगों ने डेटा गेट कर लिया था, जो स्टोर किया, जो इंटर किया गया था बाय यूज़र। अगर मैं वो कोड दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ये हम लोगों ने कुछ किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने पीएचपी के थ्रू डेटा गेट कर लिया था, जो भी यूज़र ने इंटर किया है। यहाँ पे जो भी इंटर हुआ वो पीएचपी ने गेट कर लिया। यहाँ पे पीएचपी आ गई, वो मेथड, वो टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग डेटा प्रोसेस करके पुट करेंगे डेटाबेस में। अभी तक सिर्फ आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस डेटा को यहाँ पे हैंडल किया, प्रोसेस किया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे डेटा इस जगह पे जाके प्रॉपर प्लेस होगा, जिसके लिए आपको बनाना पड़ता है कनेक्शन। ठीक है जी, कनेक्शन। और एक और भी बड़ी मजे की चीज़ आने वाली है, और वो ये है कि अगर आप ये नंबर 2 को फोकस करें, ये जो डीबीएमएस लिखा हुआ है, ये तो पूरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो पूरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, डेटाबेस जो है। अब इसको भी हैंडल करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी बात हो रही है। पहला स्टेप होगा, आपने डेटाबेस को ओपन करना है, इस इन्वायरमेंट को, इस डीबीएमएस को ओपन करना है। ठीक है जी, आप ओपन करेंगे इसको। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप दूसरा स्टेप में उस डेटाबेस को बनाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो चीज़ है ना, आप इसको समझेंगे पूरा एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर भी मुश्किल लगता है, तो आप समझेंगे ये पूरा एक घर है। अब इस घर के अंदर डिफरेंट रूम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत से डेटाबेसेस हो सकते हैं। आप लोगों की वेबसाइट का डेटाबेस हो सकता है, किसी और बंदे ने कोई वेबसाइट बनाई है, या आप ही ने कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, वो डेटाबेस हो सकता है। कार रेंटल हो सकता है, या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, या फीस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। तो आप लोगों ने अपना डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसको एक नेम देना होगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप लोगों ने दूसरे स्टेप में इसको डेटाबेस को क्रिएट करना है। तीसरे स्टेप में क्या है, आप लोगों ने टेबल्स क्रिएट करने हैं। अब ये क्यों टेबल क्यों क्रिएट करने हैं, टेबल का क्या फ़ायदा है? देखिए, मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है। टेबल जो होता है, टेबल में आपके पास कॉलम्स होते हैं, और आपके पास रोज होते हैं। सो जब आप लोग डेटाबेस की बात कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का डेटा जो है वो टेबल्स में जाके सेव हो रहा होता है। कैसे कैसे कितने टेबल बनेंगे, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज होंगे, वो भी आपको सारा बताता हूँ। आपने सिंपल इस फॉर्म को देखना है। इस फॉर्म में कितनी चीज़ें जो यूज़र फिल कर रहा है। आपके पास पहले बॉक्स में हो सकता है यूज़र नेम, दूसरे बॉक्स में हो सकता है ईमेल, तीसरे बॉक्स में हो सकता है पासवर्ड, फिर आ रहा है जेंडर, मेल है या फीमेल है, और फिर आ रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या वेब डेवलपर हैं। 5 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आ रही हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एंड कैटेगरी। 5 चीज़ें। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा यूज़र नेम पहले वाले कॉलम पे, दूसरे में ईमेल, तीसरे में पासवर्ड, थर्ड में फोर्थ में जेंडर, और लास्ट में कैटेगरी। ये मैंने कुछ बनाई हैं फील्ड्स। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें बता क्या रही हैं कि आपके इस कॉलम में किस टाइप का डेटा सेव होगा। इस कॉलम में किस टाइप का डेटा सेव, तो वो यूज़र नेम टाइप का डेटा सेव होगा। इस कॉलम में ईमेल टाइप का डेटा सेव होगा, पासवर्ड टाइप, जेंडर टाइप एंड कैटेगरी टाइप। ठीक हो गया। सो अगर यूज़र इस फॉर्म को चेक करें, अपना यूज़र नेम लिखता है लेट सपोज माजिद, ईमेल लिखता है लेट सपोज, ठीक है, पासवर्ड लिखता है लेट सपोज ABC123, जेंडर लिखता है मेल फीमेल, सॉरी मेल ही लिखते हैं, और कैटेगरी लिखता है फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या हो सकता हूँ,
मैं तो सब कुछ हो सकता हूँ। तो चले मैं फैब लिख लेता हूँ। तो ये कुछ डेटा जो है हमारे पास आया है, जो कि उस फॉर्म में एंटर किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जो आप अभी देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड, अ रिकॉर्ड। ठीक है, और आप इसी तरीके से बाकी भी रिकॉर्ड्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो बहुत से लोग फिल करेंगे। तो ये आस्ता आस्ता आपका पूरे का पूरा एक टेबल बन जाएगा। अब ये टेबल जो है आपके डेटाबेस में होता है, और आपके डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा एंटिटी। ठीक है, सो वो भी टेबल की तरह ही चीज़ होती है, जिसमें आप लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट चीज़ें डिफाइन करते हैं। वो खैर डेटाबेस के अगर लेक्चर्स आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो उसमें देख लेंगे। सो ये फिलहाल एक रिकॉर्ड है। तो ये सब कुछ आप लोगों ने पहले तो गेट करना है यूजिंग PHP, और फिर ये सब कुछ स्टोर करवाना है यूजिंग अ थिंग कॉल्ड DBMS। ये डायग्राम चेक करें, ये जो है राइट पे, यहाँ पे आप लोगों ने सब कुछ प्लेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ टेबल, इन दी फॉर्म ऑफ टेबल। तो मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ बनाता हूँ। इसके अंदर आप लोगों का एक्चुअली में एक टेबल बनेगा। तो इसको कलर कोई और दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास अभी कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 कॉलम्स आएंगे, और फिर इसी तरीके से आप लोगों के जो डेटा है वो इंटर होता जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, सो पहला स्टेप आपने इस प्रोसीजर को ओपन करना है। सेकंड स्टेप आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। थर्ड स्टेप आप लोगों ने टेबल्स करना है, क्रिएट करना है। एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं। फोर्थ स्टेप आप लोगों ने डेटा स्टोर करना है इस टेबल में, डेटा स्टोर करना है टेबल में। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करने होंगे। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताने वाला हूँ कोडिंग के थ्रू, और आप बिलीव करें कि आपको हर एक स्टेप की समझ आने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ एक एक स्टेप पे, ताकि आप लोगों को कभी भी किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ना हो। सो आइए क्विकली देखते हैं इसको। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ आप भी लोगों से। थोड़ा बहुत PHP की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में कोड हुआ था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा तो ज़रूर देखिए उसको। थोड़ा बहुत आप लोगों को फॉर्म क्रिएशन की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, शुरू के लेक्चर्स में फॉर्म बनाना हमने सीखा है। तो फिलहाल आप लोग इस पोर्शन तक थे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग इस जगह पे फोकस करेंगे। नाउ ये जो सेकंड पार्ट है DBMS वाला, अभी तक इसको प्रॉपर ओपन या यूज़ नहीं किया गया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने इस इन्वायरमेंट को ओपन करना है, ताकि आप उसमें डेटाबेस और टेबल्स बना सकें, ताकि आप डेटा इंटर कर सकें। सो ये जो चीज़ है, इसको ओपन करने के लिए कमांड है, ब्राउज़र पे आप आएंगे और आपने लिखना है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ये आप लोगों ने लिखना होगा। कैसे? लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन इंटर करें, और यू विल गेट दैट इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा अजीब सा हो गया क्योंकि बहुत जूम हुआ हुआ है। ये इन्वायरमेंट आपके लिए ओपन हो गया। ठीक है, ये ज़रा अजीब सा ओपन हुआ है, तो यही वाला खोल लेते हैं। ये इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ये है आपका वो पहला स्टेप। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप ओपन करना है। तो ओपन करना तो बहुत आसान है, आप सिंपल ये कमांड याद रखें। याद भी नहीं रहती तो आप खैर नेट से देख लें, गूगल से देख लें। लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। आप जब प्रोजेक्ट का वाइवा देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कैसे आपका डेटाबेस ओपन होगा, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, कैसे इसको ओपन करते हैं, इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, एंड सो ऑन। तो ये कमांड है, इसके थ्रू आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो चीज़ आपने ओपन की है इसमें तो एक से ज़्यादा डेटाबेस हो सकती हैं। तो आपने अपने डेटाबेस को क्या नाम देना है? अब देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन, टेस्ट। इसमें बहुत से डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। आप लोगों ने यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। डैट विल बी योर सेकंड स्टेप, दिस थिंग। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ देखें न्यू का बटन है, आप कर सकते हैं यहाँ पे, या आप डेटाबेस में क्लिक करें, डेटाबेसिस पे। ये सारे डेटाबेसेस आपके सामने लोड हो जाएंगे। आप यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं, डेटाबेस का नाम क्या देना चाहते हैं। सो मैं इसको दे देता हूँ स्टॉफ, या आप जो भी नाम देना चाहते हैं। आप कर लें क्रिएट, इसकी खैर ज़रूरत नहीं है हमें, आप कर लें क्रिएट। और यहाँ पे एक मैसेज आया था कि डेटाबेस जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है, और आपको एक मैसेज आ रहा है कि नो टेबल्स फाउंड इन द डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में टेबल्स होते हैं जिसमें डेटा एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड एंड रोज एंड कॉलम्स। फिलहाल आपसे कहा जा रहा है कि आपका कोई टेबल नहीं है, लेकिन आप लेफ्ट साइड पे चेक करें, आपका डेटाबेस का नाम जो है वो बन चुका है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, टेबल्स क्रिएट करने हैं। अच्छा जी, टेबल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल। आप क्रिएट करना चाहते हैं टेबल, नेम क्या देना चाहते हैं टेबल को? तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्टॉफ इन्फो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। स्टॉफ में 3F आ गए। ओके, स्टॉफ इन्फो, ये मेरे टेबल का नाम है, आप नाम कुछ भी दे दें।
अच्छा जी, अब सेकंड चीज़ पूछी जा रही है नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि टेबल में तो कॉलम होते हैं। आप ज़रा वो एक्सेल शीट को देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, 5 कॉलम्स हैं अभी। तो वो आपसे पूछा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। आप खुद भी कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। सो मेरे टेबल का नाम रेडी, कॉलम रेडी, टेबल ओके है, गो बटन आपको नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है एंड यू विल गेट 5 बॉक्सेस विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया आपके पास एक इन्वायरमेंट जिसमें आपको मिल रहे हैं 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। उसके आगे बड़ा कुछ मिल रहा है एंड डोंट वरी, ये सब कुछ हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। पहले बॉक्स का नाम क्या रखना चाहते हैं? सो हमारा जो फॉर्म है उसमें पहला बॉक्स का नाम आना चाहिए यूज़र नेम। तो मैं इसको लिखता हूँ यूज़र नेम। अच्छा, आप नोटिस करें मैं यहाँ पे यूज़र और नेम का एन मैंने कैपिटल दे दिए। ये अच्छी बात है, अगर आप देना चाहें तो गुड, अगर आप इस तरह नहीं देना चाहते तो आप ऐसे दे दें यूज़र अंडरस्कोर नेम, ऐसे कर लें, या फिर आप ऐसे कर लें यूज़र नेम विदाउट स्पेस, लेकिन स्पेस नहीं करें क्योंकि ये चीज़ गलत है, ये फिर करेक्टर कंसिडर होता है और ये यहाँ पे प्रॉब्लम करता है आपके लिए। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ लाइक यूज़र नेम, ये भी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था हमारे पास? ईमेल। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? पासवर्ड। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? जेंडर। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? कैटेगरी। आई डोंट नो इसके स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे या नहीं, बट चलें। ओके, सो ये 5 चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा जी, अब ये आगे क्या फजूल फजूल बातें लिखी हैं इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप। टाइप, अब टाइप का क्या मतलब है वो देखें। यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये जो यूज़र नेम कॉलम है इसमें किस तरह का डेटा आएगा? क्या इसमें मैं एनआईसी नंबर लिखूंगा? क्या इसमें मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा? आपको क्या लगता है इसमें क्या आना चाहिए? इसमें कुछ टेक्स्ट डेटा आ सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है माजिद, यस। क्या इसमें ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या इसमें और भी कुछ आ सकता है, लाइक ये भी आ सकता है। सो ये जो चीज़ है ये बेसिकली सब कुछ जिसमें सिंबल्स, जिसमें नंबर्स, जिसमें टेक्स्ट, इस किस्म की चीज़ें, इसमें सब कुछ आ रहा है, नंबर्स भी सब कुछ। तो आप लोगों का ऐसा कॉलम है जिसमें मतलब टेक्स्ट भी आ रहा है और नंबर भी आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो ये एक टाइप बन जाती है। और उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंट क्या होता है? इंट कहता मतलब है कि आप सिर्फ नंबर पुट करेंगे। अगर आपके पास एक ऐसा कॉलम है जिसमें आप मोबाइल नंबर करना चाह रहे हैं, यूज़र से लेना चाह रहे हैं, एनआईसी करना चाह रहे हैं, उसका रोल नंबर करना चाह रहे हैं, क्लास नंबर करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको पता है कि उसकी टाइप नंबर होगी, तो नंबर को आप यहाँ पे इंट से हैंडल कर सकते हैं। अभी यूज़र नेम में आपके पास सब कुछ आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सी टाइप्स आ जाएंगी आपके पास। देखें, काफ़ी टाइप्स आ गई हैं। जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये हैं, इंट है, वार चार, टेक्स्ट, डेट। फिर इनकी फर्दर कैटेगरीज न्यूमेरिक के अंदर बहुत ही छोटा नंबर लेना तो टाइनी इंट, फिर भी है थोड़ा छोटे से बड़ा स्मॉल इंट, मीडियम इंट। या हमको बता भी रहा है कि इसमें कितने नंबर्स आ सकते हैं। ओह देखें कहाँ तक जा रहे हैं इसके नंबर। मीडियम इंट, अगर आपने कोई बैंक की वेबसाइट बनानी है और उसमें अकाउंट नंबर अगर आपने देखा हो तो उसका बहुत बड़ा नंबर होता है, तो उसके लिए मुझे ये नहीं लेना टाइनी इंट और सोहान। ये तो देखें इसकी रेंज कितनी सी है, 127 तक, तो उससे आगे जाएगा नहीं, बड़ा नंबर लेगा नहीं। तो मैं उस केस में बिग इंट ले लेता हूँ जो कि बहुत ही बड़ा है। इंट भी बहुत बड़ा है वैसे। तो इट्स अप टू यू, आप क्या लेना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल जो लेना चाहता हूँ वो है टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। उसके लिए ये चीज़ है वारचार, या वार कैर भी कहते हैं इसको, अ वेरिएबल लाइन इंक्लूडिंग 0 to 65 और 535 स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट भी आ जाएगा इसमें, नंबर्स भी आ जाएंगे इसमें, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे। मैक्सिमम लेंथ इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम रो साइज। डिपेंड करता है आप इसको कितना साइज देना चाहते हैं, उस पर भी आता हूँ। लेकिन फिलहाल वेरिएबल कैरेक्टर या वार कार या वेर कैर, ऐसी चीज़ जिसमें आप लोग टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके ना, ये ज़रा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इधर आ जाते हैं। इसको मैंने कर दिया वेर कैर, ठीक है जी। वार चार भी पढ़ते हैं इसको लोग। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस फील्ड में, इस कॉलम में ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें सब कुछ हो सकता है, इसलिए मुझे लेना है वेर कैर। अच्छा, अगर आप समझ रहे हैं तो फिर तो आपको ईमेल का खुद ही समझ आ गई होगी कि इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। क्या इसमें भी 1 2 3 नेम्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं? यस, तो इसकी भी टाइप वेर कैर है। अगर आप ये समझ गए तो अब आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे या अगर आप वाइवा देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हम आपसे यही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि बताएं वेर केयर क्या है। अगर आप लोग इस किस्म का डेटा पुट करें तो उसके लिए क्या टाइप होनी चाहिए, यही चीज़ें हैं। तो डोंट वरी, इस प्रोजेक्ट में इतनी डिटेल आपको बताऊंगा कि आपका वाइवा बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। ओके नाउ,
अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप ये क्या है? लेंथ, ठीक है? मुझे बताएं इसकी कितनी लेंथ होगी। मतलब किसी का नाम तो बड़ा भी हो सकता है, मतलब अली खान 111 इस तरह भी हो सकता है। नॉट इट्स अप टू यू कि आप इसकी लेंथ कितनी रखना चाहते। लेंथ का क्या मतलब है? अली का ए, एल, आई, स्पेस, के, एच, ए, एन, इन सब की कितनी लेंथ रखना चाहते हैं, यानी कहाँ तक नाम जा सकता है। अब नाम बड़े भी हो सकते हैं, तो मैं इसकी रख लेता हूँ लेट सपोज 255, या मैं रख लेता हूँ लेट सपोज 200, या मैं रख लेता हूँ लेट सपोज 100। इट्स अप टू यू कि आप किधर तक लेकर जाना चाहते हैं। अब आपने वेबसाइट में लोगों से नाम लेने हैं, तो आपको बहुत बड़े नाम तो आप नहीं लिखते वेबसाइट पे, लेकिन इतना कर लें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर द सेफ साइड हम लोग ले लेते हैं 100, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, कोलेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, एट्रीब्यूट्स की भी नहीं है। नल, नल हम यूज़ करते हैं। नल क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जब यूज़र नेम, ये यूज़र जो है वो फॉर्म फिल कर रहा हो, तो इस बॉक्स को एम्प्टी छोड़ सकता है? वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि नेम तो हम लोग अक्सर मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ज़रूर फिल करे, तो यहाँ पे आप इस बॉक्स को चेक ना करें। अगर आपने चेक कर दिया, इसका मतलब है कि आप यूज़र को कह रहे हैं कि खैर है, तुम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, विच इज़ इन दिस केस, इन अवर केस, नॉट गुड, क्योंकि हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें उसका नेम तो हमें पता होना चाहिए। सो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? अगर मैं इसको ओपन कर दूं, प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्स, फुल टेक्स एंड सो ऑन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डेटाबेस के टॉपिक हैं कि प्राइमरी की क्या है, कि आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। सो मैं यूजुअली वेब के केस में ईमेल को प्राइमरी की लेता हूँ, क्योंकि ईमेल जो है वो यूनिक होता है। तो मैं इसको तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ईमेल को कर देता हूँ वर्क एयर, और इसका मैं ले लेता हूँ लेट सपोज 200, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ प्राइमरी की। ठीक है जी, इसको आपने गो करना है, एंड ये आपका प्राइमरी की बन गया। अब ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, अभी आगे आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, सारे यूनिक डेटा आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और इस तरह का नाम लिख देता हूँ। क्या ये एक्सेप्टेड होना चाहिए? ऑलरेडी एक नाम है माजिद, दूसरा नाम भी माजिद हो सकता है। बिल्कुल, दुनिया में अगर आपकी वेबसाइट देखी जा रही है, तो एक शहर के अंदर कितने ये नाम हो सकते हैं। तो इज़ इट गुड कि आप इस फील्ड को प्राइमरी की बना दें? अब व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की का मतलब यह है कि इस कॉलम में कोई भी सेम नेम नहीं आएगा। इस कॉलम में कोई भी एक दफ़ा अगर नेम आ गया, तो दोबारा वो नहीं आएगा। अगर आपने यूजर नेम को प्राइमरी की कर दिया, तो वो प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईमेल के केस में ये ईमेल जो है वो दोबारा नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये ईमेल है, तो वो तो किसी और का नहीं होगा, वो तो आपको कहता है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर है। तो हम लोग नेम को प्राइमरी की बना सकते हैं और बना देते हैं। सो मैंने बना दिया। पासवर्ड, पासवर्ड में भी हम लोग लिख लेते हैं वेरकेर, और 100 तक ले लेते हैं। जेंडर, अच्छा जी, अब ये जेंडर में बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जेंडर को चेक करें, यहाँ पे यूज़र कुछ टाइप नहीं कर रहा, बल्कि वो क्लिक करेगा, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, लेकिन एक वक्त में एक ही होगा। ठीक है, या तो वो एम को क्लिक करेगा या वो एफ को क्लिक करेगा। अब इसके पीछे बहुत डिटेल है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। एक बॉक्स रख लेता हूँ, ठीक है, और इस बॉक्स में मैं वो वैल्यू इंटर करवाना चाहूँगा जो यहाँ से यूज़र टिक करेगा। अब वो वैल्यू हो सकती है मेल, ठीक है, या वो वैल्यू हो सकती है फीमेल, यानी एक वक्त में एक ही होगी। और वो कहाँ पे आएगी? इस बॉक्स में। इसका नाम मैं रख लेता हूँ जेंडर, ठीक है। सो ये जो जेंडर है, ये इस मेरे बॉक्स का नाम हो जाएगा, और ये बेसिकली हो जाएगा वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल का नेम है। एक वक्त में एक वैल्यू आएगी, या वो मेल है या वो फीमेल है। तो जब मैं डेटाबेस बना रहा हूँगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका ख्याल रखना है कि मैं वहाँ पे क्या स्टोर करने लगा हूँ। अक्सर लोग करते हैं, मेल की जगह एम लिखते हैं, फीमेल की जगह पे एफ लिखते हैं। अक्सर लोग पूरा लिख लेते हैं, तो व्हाट्स अप टू यू कि आप कैसे। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे मुझे वेरकैर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वेरकैर में तो मेल 1 2 3 तो नहीं होगा। आप टेक्स्ट ले सकते हैं, इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा। सो मैं इसको टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो आप लोग टेक्स्ट ले सकते हैं। सो टेक्स्ट इज़ बेटर। और इसमें कितना लेंथ होनी चाहिए? अब इसके लिए आपको 150 या 200 नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेल और फीमेल। सो मैं 10 तक रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इतनी ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी, कैटेगरी का क्या मतलब है कि आप लोग किस टाइप के बंदे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, नेटवर्क हैं, तो इसमें भी एक वक्त में एक ही आएगा, इस जगह पे एक ही वैल्यू आएगी। तो हम इसको भी रख लेते हैं टेक्स्ट, और रख लेते हैं फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, वेब एप्लीकेशन डेवलपर, तो 50 तक कर लेते हैं, क्योंकि सेफ साइट रखनी है। सो ये कुछ बेसिक सा टेबल क्रिएट हो चुका है।
ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फिर बड़ी डिटेल आती है, ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो सब डेटाबेस के टॉपिक हैं, देखेंगे अगर मूड हुआ तो वो भी बना लेंगे। सो ये है हमारा एक टेबल, और इसको मैंने बना लिया है, और इसको अब मैं कर लेता हूँ नीचे आएँ, और यहाँ पे बटन है आपके पास सेव का, सो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैसेज आ रहा है लोडिंग, एंड दैट्स इट। आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एंड कैटेगरी, साथ में आ रहा है वेर केयर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, और एक छोटा सा आइकन भी आ रहा है दैट इज की, और ये बताता है कि ये एक प्राइमरी की है। और मैं तो वाइवा में ज़रूर पूछता हूँ स्टूडेंट से कि जी बताएं आपके टेबल में प्राइमरी की वाला कॉलम कौन सा, और अक्सर लोग कहते हैं जी आईडी। जब स्ट्रक्चर में आते हैं तो वो कहते हैं यहाँ तो कुछ और ही होता है। इससे पता लगता है कि आपने किसी और से बनवाया होता है अपना प्रोजेक्ट। सो इन बातों का ख्याल रखें। इस प्रोजेक्ट पे पूरी चीज़ डिस्कस होगी, हर क्वेश्चन डिस्कस होगा कि स्टूडेंट्स से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आप लोगों ने किस वक्त पे क्या आंसर्स प्रोवाइड करने होंगे। सो यहाँ पे जो की है वो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है कि ये फील्ड आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है जी, गुड। सो वी हैव 5 फील्ड्स, यू कैन ऐड मोर फील्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, डू यू वांट टू ऐड सम कॉलम्स 2 और 3 आफ्टर विच कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं। सो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको ऐड भी कर लेंगे, फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल इट्स अ बेसिक टेबल। नाउ इस टेबल में डेटा है नो, कैसे पता लगेगा? ब्राउज से क्लिक करना पड़ेगा। ब्राउज मीन्स कि सब का सब डेटा लेकर आओ। सो मैं क्लिक करता हूँ और अभी देखें क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माई एसक्यूएल, खतरनाक सा नाम है, रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट विच मीन्स 0 रोज, और इतने टाइम पे आपकी क्वेरी रन हुई है ना। ये क्या चीज़ें आ गई? क्वेरी क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या चीज़ है, रिजल्ट सेट, ये तो हम सीधे साधे लोग हैं, हमें इतना आइडिया नहीं है। सो हम इन चीज़ों को भी फोकस कर लेते हैं। माई एसक्यूएल जो है ये बेसिकली आपका अभी जो है ये पूरा इन्वायरमेंट माई एसक्यूएल में ही चल रहा है। ये एक इन्वायरमेंट है, डीबीएमएस है, जिसके थ्रू आप लोग पूरे डेटाबेस को मैनेज करते हैं। बनाना, क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, अल्टर करना, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और रिजल्ट सेट यानी कि अभी इस टेबल में कितना रिकॉर्ड था उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वो बता रहा है कि फिलहाल आपके पास 0 रो से। और क्यूरी क्या होता है? क्यूरी बेसिकली क्वेश्चन आप कह सकते हैं डेटाबेस के ऊपर कि जी आपके डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड हैं, पहले 10 रिकॉर्ड लेके आएँ, ऐसे रिकॉर्ड लेके आएँ जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे रिकॉर्ड लेके आएँ जिनका नेम ए पे ख़त्म हो रहा है, एंड सो ऑन। अगेन डेटाबेस की चीज़ें हैं तो इसकी बड़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग ले सकते हैं, या फिर देखेंगे अगर इसका भी हम लोगों ने डेवलप किया ट्यूटोरियल। अभी तो हमारा पीएचपी का चल रहा है। सो यहाँ पे फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना रिकॉर्ड इंटर करवाएंगे यूजिंग दिस फॉर्म। यहाँ पे यूज़र टाइप करेगा, सबमिट करेगा और डेटा इंटर होगा। तो ये थर्ड स्टेप था कि टेबल हम लोगों ने क्रिएट करना था। टेबल क्रिएट हो चुका, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टोर द डेटा फ्रॉम दिस एचटीएमएल फॉर्म इनसाइड दिस। जो आपने टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम क्या रखा था, स्टाफ इन्फो था या जो भी था, आई डोंट नो क्या नाम रख लिया था हमने, स्टाफ रखा था। तो इस स्टाफ के अंदर जो टेबल है उसमें हम लोगों ने डेटा इंसर्ट करना होगा, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो हम देखते हैं कितना टाइम हो गया। ओके, सो आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन समझ आई। और एक बात याद रखें, ये सब कुछ अभी प्रोग्रामिंग से पहले के स्टेप्स थे। ये सब प्रोग्रामिंग से पहले के स्टेप्स थे, अभी तक तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो है पीएचपी के, ये कनेक्शंस बनते कैसे हैं और क्या क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर आप लोग इस चीज़ को और सब कुछ सब समझ रहे हैं, बिल्कुल आई होप कि आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आप ना समझ सकें। इसमें क्या मसला है, सिर्फ ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसको ओपन करना है, ठीक है जी, ओपन करने के लिए कमांड है, डेटाबेस क्रिएट करना है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, आपको समझ आएगी, ज़रूर आएगी। ओके, एंड नाउ डेटाबेस रेडी हो गया, टेबल रेडी हो गया, कॉलम्स बन गए। अब फॉर्म से डेटा उठा के डालना है हमने अपने इस टेबल में। ओके, सो वो कल का लेक्चर जो था, ये चीज़ें जो आप लोगों ने गेट की थी, यूज़र नेम गेट कर लिया था, पासवर्ड गेट कर लिया था, ईमेल गेट कर लिया था, ये सब चीज़ें आप लोगों ने गेट की थी और मैंने आपको मेथड बताए थे एंड सो ऑन। अब नाउ इट्स टाइम टू फर्दर हैंडल दिस होल सिचुएशन। जब आप गेट कर लेते हैं सब चीज़ें, यहाँ पर आ गए हैं, अच्छा अब इस जगह पे पीएचपी यहाँ पे चल रही है। इट्स अ सर्वर साइड लैंग्वेज। ये तो मेरे ख्याल में मैंने पॉइंट ही नहीं बताया आपको। सर्वर पे जो चीज़ चल रही है वो है पीएचपी, आई थिंक मैंने बताया है ये, हाँ ठीक है, टेक्निक जो मैंने कहा था। इस जगह पे जो टेक्निक यूज़ हो रही है, डेटा कैच करेगी और थ्रो करेगी इनसाइड डीबीएमएस, वो टेक्निक है पीएचपी। तो अब हमारा स्टेप एक्चुअली में आने वाला है पीएचपी की तरफ, जो हम थोड़ा सा कल के लेक्चर में गए भी थे, और फिर हम लोग इसको स्टोर करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। सो इसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कर लूँ, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पूरा इन्वायरमेंट बताना था और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है
PHP कोडिंग की तरफ। और आप एक बात याद रखें, कोडिंग इस वाले प्रोसेस से ज़्यादा आसान है, इस वाले प्रोसेस से ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने खुद बहुत ज़्यादा, इवन तकरीबन सारे ही देखे होंगे। यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स देखे हैं, यूडीमी पे मैंने लेक्चर्स देखे हैं, लिंडा पे मैंने लेक्चर्स देखे हैं, मैंने इंडियन के लेक्चर्स देखे हुए हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहता हूँ हर पॉइंट, वो मैंने कहीं नहीं देखा। सो आप देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू रहें मेरे साथ और मुझे थोड़ा सा रिस्पांस दें, मुझे बताएं कि आपको ठीक लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, और डिटेल में चला जाऊँ, इससे मुझे आइडिया होता जाएगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ बूटस्ट्रैप, जिसके थ्रू हम लोग अपने डिज़ाइंस को भी हैंडल करेंगे और वो भी बड़ी मज़े की चीज़ है वेब में। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।